दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जब से सोनिया गांधी जी राजनीतिक तौर पर सक्रिय हुई हैं, वह लगातार लोकसभा में प्रतिनिधित्व उनका रहा है और रायबरेली सीट से वह इसका प्रतिनिधित्व करती रही हैं। और हालांकि उससे पहले अमेठी से भी वह सांसद रही हैं, लेकिन लगातार अनेक वर्षों का जो लोकसभा का उनका कार्यकाल रहा है, वह बेदाग भी रहा है और उस पर कोई ऐसा कभी दाग नहीं लगा है कि जिसके ऊपर राजनीतिक छींटाकशी की नौबत आए। हालांकि एक बार उन्होंने इस्तीफा जरूर दिया था, लेकिन उसके पश्चात वह पुनः लोकसभा सदस्य चुनी गई और जब राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई तो वह 2 लोकसभा सीट से लड़ी थी। आप सभी को ध्यान होगा उस समय सुषमा स्वराज ने उनके सामने कंटेस्ट किया था बेल्लारी से, कर्नाटक से। और उन्होंने कहा था अगर सोनिया गांधी जीतती हैं या प्रधानमंत्री बनती हैं तो मैं अपने केश कटवाने की उन्होंने बात कही थी। लेकिन सब राजनीतिक वो थे, राजनीतिक रणनीति होती है हर पार्टी की। उसके बाद लगातार सोनिया गांधी लोकसभा में सदस्य के तौर पर रही हैं और लगातार उनका एक अच्छा कार्यकाल कहा जाता है। और आज उन्होंने राज्यसभा के तौर सदस्य के तौर पे एक नॉमिनेशन फाइल किया राजस्थान से। और ये चर्चा यही है कि विषय यही है कि राजस्थान ही आखिर क्यों चुना उन्होंने। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से विभिन्न प्रदेश इकाई के द्वारा ये कहा गया था कि सोनिया जी हमारे प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा में जाएं। जैसे कर्नाटक की बात करें या तेलंगाना की बात करें, हिमाचल की बात करें, महाराष्ट्र की इकाई बात करें, तो सभी राज्यों से, सभी वहाँ के जो इकाई थी, जो वहाँ के नेतृत्व है प्रदेश का, उन्होंने सोनिया गांधी से आग्रह किया था कि वे हमारे प्रदेश से राज्यसभा के नुमाइंदगी करें। लेकिन राजस्थान से वह नुमाइंदगी के लिए तैयार हुई। और राजस्थान ही क्यों चुना उन्होंने, इसके पीछे क्या राजनीतिक कारण है, क्या इसके राजनीतिक निहितार्थ हैं, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल, उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ हरिशंकर जोशी जी मेरठ से जुड़े हैं, वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अनेक वर्षों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है। उनका मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही सुनील शुक्ला जी हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अनेक वर्षों का उनका भी पत्रकारिता का अनुभव है, विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देखते हैं। उनका बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं हरिशंकर जी से करता हूँ। हरिशंकर जी, जैसे कि आज सोनिया जी ने राज्यसभा की जो अपनी पारी है उसकी शुरुआत की है और आज उसका नॉमिनेशन उन्होंने किया राजस्थान से। इसके पीछे क्या राजनीतिक सोच है, आखिरकार राजस्थान ही क्यों चुना उन्होंने? और अन्य प्रदेश की, जो से मैंने कहा कि जो अन्य प्रदेश इकाई हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने सबने आग्रह किया था कि हमारे प्रदेश से वह राज्यसभा के लिए नुमाइंदगी करें। लेकिन राजस्थान ही जाने के पीछे क्या कारण है, क्या सोच है इसके पीछे? हरिशंकर जी। देखिए, ऐसा है कि सोनिया जी लगातार अस्वस्थ चल रही हैं। एक तो ये खबरें सभी लोग जानते हैं और दूसरा ये है कि रायबरेली जो है वो बहुत दिनों से ये समाचार था डोमेन में कि प्रियंका गांधी वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। तीसरी बात आपकी है कि राजस्थान में क्यों, कर्नाटक में क्यों नहीं, तेलंगाना में क्यों नहीं। वो जहां से चाहती वहां से राज्यसभा जा सकती थी। तो राजस्थान में पिछली बार एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली थी। इस बार जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, अगर उन वोटों को ट्रांसलेट किया जाए, लोकसभा सीटों से जोड़ घटाव करके देखा जाए, तो 11 सीटें कांग्रेस की वहां से उस वोट सिचुएशन में, वोट प्रतिशत में निकलती हैं। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा का जो पैटर्न होता है चुनावों का, वो बिल्कुल अलग होता है। कांग्रेस जब जीती थी तो विधानसभा मुख्यमंत्री बने थे अशोक गहलोत, लेकिन लोकसभा में साफ हो गई थी। अब बीजेपी वहां से विधानसभा में बहुमत लेकर आई है, तो हो सकता है बीजेपी साफ हो जाए। और इसी साफ करने के लिए उन्होंने राजस्थान को चुना है, क्योंकि राजस्थान के प्रति उन्होंने जो अपना प्रेम दर्शाया है, और वैसे भी राजस्थान वो आती जाती रहती हैं, उन्हें वहाँ का क्लाइमेट भी करता है, अच्छा लगता है। तो एक तो राजस्थान से सीधा मतलब कनेक्शन, और राजस्थान में लोकसभा सीटों की वृद्धि जो है वो एक राजनीतिक कारण हो सकता है। मैं ये नहीं कह सकता, या कोई भी ये नहीं कह सकता कि यही राजनीतिक कारण होगा, लेकिन ये एक राजनीतिक कारण हो सकता है। दूसरा, सोनिया गांधी जी राजस्थान से लड़कर पूरा कर्नाटक या तेलंगाना से लड़ती, तो उत्तर भारत में खासतौर से जो हिंदी बेल्ट है, अगर वो राज्यसभा में कहीं और से मतलब जाने का वो करती, तो वो हिंदी बेल्ट में उन्होंने चुना। और हिंदी बेल्ट से उनका एक जो नाता है पुराना,
उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, बाकी और जगहों से। वो शायद उसकी वजह है कि उन्होंने राजस्थान से राज्यसभा का पर्चा भरा है। जी प्रशांत जी। जी, जी, जी। जैसा आपने कहा कि राजस्थान के पीछे जो जाने का कारण है कि वो जो हिंदी बेल्ट है उसको कवर करने की कोशिश है। और मैं सुनील जी के पास आता हूँ, सुनील जी से जो सोनिया गांधी जी का राजनीतिक पारी राज्यसभा वाली शुरू हो रही है और लगातार वह लोकसभा में प्रतिनिधित्व करती रही हैं। जैसे राजस्थान की बात करें, उसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत की 2 जो गुट हैं कांग्रेस के अंदर, और सोनिया गांधी के जाने से वहाँ के राजनीतिक परिदृश्य कांग्रेस के लिए कितना बदलेंगे? और साथ ही ऐसा कहा जाता है कि तेलंगाना से ना 2 क्षेत्र ऐसे बताए गए थे जहाँ से वह लोकसभा के लिए चुनाव लड़ सकती हैं। और क्योंकि एक कहा जाता है कि सोनिया गांधी को लेकर तेलंगाना में एक भावनात्मक विचार भी है, भावनात्मक भाव भी है वहाँ के लोगों के। तो ऐसे में आपसे भी वही प्रश्न है कि आखिरकार राजस्थान ही क्यों? इसके पीछे क्या सोच है कांग्रेस पार्टी की? क्या वे दृष्टिकोण है उनका? सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद प्रशांत जी। एक तो मेरा अपना मानना है कि सोनिया जी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उनकी सेहत अनुमति नहीं देती है। आप देखते हैं कि वो संसद के सत्र के दौरान भी कई बार अचानक उठ के उनको जाना पड़ता है। पिछली बार तो एक बार बैठे-बैठे ही उनकी अस्वस्थ हो गई थी, वो बीच से ही उनको ले जाया गया था। स्वास्थ्य जो है उनका बहुत अच्छा नहीं है। वो तो बहुत कर्मठ महिला है और सक्रिय हैं तो अपने स्वास्थ्य को लेकर के और सार्वजनिक जीवन में कम से कम उनकी उपस्थिति नज़र आती है। लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए या लोकसभा सदस्य के रूप में जो ज़रूरतें होती हैं, उसके अनुकूल उनकी सेहत उनकी अनुमति नहीं देती है। तो इसलिए हमारे ख़्याल से उन्होंने राज्यसभा का रास्ता चुना है और हमारे ख़्याल से गांधी नेहरू परिवार में श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद ये दूसरी महिला होंगी, दूसरी नेता होंगी जो राज्यसभा में जा रही हैं। इंदिरा जी अपने शुरुआती जीवन में राज्यसभा के सदस्य रही हैं, बाद में वो लोकसभा के सदस्य रही हैं। अन्यथा जितने लोग चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे राजीव गांधी रहे हों, चाहे राहुल गांधी हों, सब के सब लोकसभा में गई। सोनिया जी लोकसभा के लिए चुनी गई हैं और लोकसभा के चुनाव लड़ते रहे हैं, चुन के ही जाते रहे हैं लोग। लेकिन राजस्थान में मैंने रहने का मेरा मतलब मेरी अपनी ये समझ है कि हिंदी क्षेत्र में मौजूदगी इन लोगों की। साउथ में तो इनकी मौजूदगी है, साउथ हमेशा से चाहे चिकमंगलुरु रहा हो, चाहे मेडक रहा हो, चाहे बेल्लारी रहा हो, बेल्लारी से चुनाव भी लड़ चुकी हैं सोनिया जी कर्नाटक से और चिकमंगलुरु और मेडक से इंदिरा जी चुनाव लड़ चुकी हैं। आज वायनाड से राहुल गांधी वहाँ के सदस्य हैं। तो दक्षिण के राज्यों से, दक्षिण के संसदीय क्षेत्रों से कांग्रेस का नेतृत्व चुनाव लड़ता रहा है और वहाँ से जीत के आता भी रहा है। लेकिन आज और वहाँ उनका कांग्रेस का अस्तित्व भी है, एक मजबूत संगठन भी है, मजबूत उपस्थिति भी है। हिंदी बेल्ट में ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश हालाँकि उत्तर प्रदेश हमारे ख्याल से उनकी पहली प्राथमिकता होती, अगर कांग्रेस इस लायक होती कि उनको राज्यसभा भेज सकती। लेकिन उत्तर प्रदेश में वो स्थिति है नहीं। समाजवादी पार्टी के भरोसे से वो जा सकते थे, लेकिन वो उनको पसंद नहीं करती। बिहार से भी वो जा सकते थे, लेकिन बिहार में भी पार्टी की कोई स्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश से जा सकती थी, छत्तीसगढ़ से जा सकती थी, लेकिन राजस्थान उसके लिए बेहतर है, उन्होंने चुना और कांग्रेस की मौजूदगी भी है और हिंदी क्षेत्र में भी इनकी उपस्थिति होगी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई के लिए सोनिया गांधी को वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। तो केंद्रीय हाईकमान है, वो तो कभी भी लोग हस्तक्षेप कर सकते हैं और हस्तक्षेप करते भी करते हैं। लेकिन वो बीच-बीच में जैसा कि हरी जी ने बताया भी, वो जाती भी रही हैं, अपने सेहत के लिहाज से भी कई बार जब उनको चिकित्सीय सलाह दी भी गई है कि दिल्ली से बाहर माने पॉल्यूशन विहीन इलाकों में रहने के लिए या कम पॉल्यूटेड एरिया में रहने के लिए, तो उन्होंने अपनी पहली पसंदगी राजस्थान जयपुर को ही चुना था। तो जयपुर आती-जाती भी रही हैं और जयपुर उनको पसंद भी है। तो ये व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं, लेकिन हिंदी क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति के लिए मेरा अपना मानना है कि सोनिया गांधी राजस्थान गई हैं। और अगर वो राजस्थान में रहती हैं तो न केवल राजस्थान जो राजस्थान से ही सटा हुआ उत्तर प्रदेश का इलाका है, माने आगरा से मथुरा से शुरू हो जाता है ये। भरतपुर का मथुरा, मथुरा से उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो जाती है। तो एक बहुत क्लोज़ कनेक्ट रहेगा उनका उत्तर प्रदेश से भी, मध्य प्रदेश से भी और दिल्ली से भी कोई बहुत दूरी नहीं बनती है उनकी। इस लिहाज से मुझे लगता है कि वो एक उनकी एक प्राथमिकता रही होगी कि
यहाँ से वो चुन करके जाए। अन्य राज्यों में जहाँ कांग्रेस की मजबूत स्थिति है, वहाँ से अन्य अन्य सदस्य भी आ जाएँगे और कांग्रेस की एक मजबूत उपस्थिति दर्ज होगी राज्यसभा में। तो एक मेरा अपना मानना यह है कि हिंदी क्षेत्र में केंद्रीय नेतृत्व की मजबूत उपस्थिति एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से बड़ा कारण हो सकता है, जिसकी वजह से सोनिया गांधी ने चुना होगा राजस्थान को। अव्वल तो कभी वो राज्यसभा की कहीं पक्षधर रही नहीं है कभी, बल्कि वो पूरा केंद्रीय हाईकमान भी पक्षधर नहीं रहा। लेकिन अब सोनिया गांधी का स्वास्थ्य का ही कारण है, इससे मुझे लगता है वो करना भी चाहिए और ऐसे लोग अगर संसद में उपस्थित रहते हैं, तो उनके संगठन के लिए भी और आम लोगों के लिए भी एक लाभदायक होता है। इस तरह के नेताओं को जो एक प्रतिबद्ध होकर के राजनीति करते हैं, जनोन्मुख राजनीति करते हैं। जब इनकी सरकारें होती हैं, तो भी जनता के हित में उन्होंने कई निर्णय लिए। तो ऐसे लोगों की संसद में उपस्थिति भी सराहनीय है, स्वागत योग्य है ये। तो राजस्थान का कारण तो मेरे समझ में यही आता है कि हिंदी क्षेत्र में कांग्रेस के पुनर्भाव के लिए, उनको पुनर्गठित करने के लिए, उनके फिर से कार्यकर्ताओं, नेताओं को सक्रिय करने के लिए एक कदम उन्होंने उठाया और निश्चित रूप से जब नेताओं की उपस्थिति उस इलाके में होती है, तो उसका मायने होता है। उससे उनके कार्यकर्ता भी उत्साहित होते हैं, उनका संगठन भी उत्साहित होता है। तो हिंदी क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए ही संभवतः सोनिया गांधी ने निर्णय लिया होगा। जी। जी, जी, जी। जैसा आपने कहा कि हिंदी बेल्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ये महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है पार्टी की तरफ से। मैं हरिशंकर जी के पास आता हूँ। हरिशंकर जी से रायबरेली से लगातार सोनिया जी प्रतिनिधित्व करती रही हैं और अभी माना जाता है कि अगर रायबरेली से सोनिया जी चुनाव लड़ती हैं तो निश्चित रूप से उनकी जीत मतलब निश्चित कही जा रही है और लेकिन अब राज्यसभा का वह उन्होंने रुख किया है। तो ऐसे में रायबरेली की सीट को लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं इस समय राजनीतिक गलियारों में है। क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी वहां से या गांधी परिवार का कौन-सा ऐसा चेहरा हो सकता है जो रायबरेली और अमेठी सीट का प्रतिनिधित्व करे? अमेठी से भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी दोबारा चुनाव लड़ें। लेकिन इसके जो राजनीतिक निहितार्थ हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं और क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी रिप्रेजेंट कर सकती हैं वहाँ के लोकसभा क्षेत्र को? क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है कि अमेठी और रायबरेली विशिष्ट सीट हैं और वो बल्कि उनका लोकसभा क्षेत्र नहीं है, वो उनका घर परिवार जैसा माहौल वहां पर है और लोगों के साथ में उनके सीधे इंटरेक्शन है, वहां सीधी उनकी देखभाल होती है और लोगों का जुड़ाव है वहां रायबरेली में भी और अमेठी में भी। इसलिए गांधी परिवार में से या तो राहुल वहां से शिफ्ट होकर लड़ेंगे या प्रियंका लड़ेंगी। तो राहुल चूंकि अमेठी से लड़ रहे हैं और अमेठी से वो पीठ दिखाकर नहीं जाना चाहेंगे और ना जाना चाहिए। राजनीतिक ये राजनीति भी यही डिमांड करती है। ऐसे में प्रियंका गांधी ही अमेठी से रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। तो प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी तो वो वैसे ही है जैसे सोनिया गांधी वहां से चुनाव लड़ रही हो। तो उनका जीत तो आप मान के चलिए कि वहां से निश्चित है, कोई उसमें बहुत बड़ी बाधा नहीं है। जीत का अंतर कितना होगा बस ये एक बार देखना होगा कि क्या वो सोनिया गांधी से अधिक मतों के साथ में वहां पर अपनी विजय पताका लहराती हैं। तो प्रियंका की एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, न केवल रायबरेली अमेठी उत्तर प्रदेश में बल्कि तमाम जगहों पर, चाहे वो उत्तर हो या भारत या दक्षिण हो, तो पूरब हो या पश्चिम हो, वो ज्यादा लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करती हैं, उनके साथ में कनेक्ट होती हैं। तो ये प्रियंका का एक अलग करिश्मा है, अलग तरह का जादू है। तो वहां से मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी ही चुनाव लड़ेंगी। और दूसरी एक चीज और है गांधी परिवार में, इसके बाद वरुण गांधी एक हैं जिनके कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार झटका देंगे और उनकी राहुल गांधी से केदारनाथ में भी मुलाकात हुई है। प्रियंका गांधी के साथ में अपने भाई वरुण गांधी की बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। कुछ पारिवारिक होती हैं चीजें जिसकी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन इस बार बहुत संभावना है कि वो भारतीय जनता पार्टी से अपनी विदाई करेंगे और वो भी कोई ना कोई, या तो वो पीलीभीत सीट ही पसंद करेंगे, मुझे लगता है उनका वहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस
में अगर कोई उनके लिए बाधा ना हुई तो ये सारी परिस्थितियां हैं। जी जी प्रशांत जी। जी, 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 जी। तो सब वरुण गांधी का नाम लिया आपने। लगातार ये चर्चा राजनीतिक क्षेत्र में है कि क्या वरुण गांधी पाला बदलेंगे या कांग्रेस को जॉइन करेंगे। तो सुनील जी, आपको क्या लगता है कि वरुण गांधी की राजनीति को लेकर जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, उसमें आप क्या संभावना देखते हैं? और साथ ही अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं, जैसे हरी जी ने कहा कि करिश्माई एक उनका बोला जाता है राजनीतिक तौर पर प्रियंका गांधी को, तो ऐसे में क्या कांग्रेस के अंदर कुछ संजीवनी पैदा कर सकती है वो, कुछ शक्ति दे सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर? जी, सुनील शुक्ला जी। प्रियंका गांधी का रायबरेली में संपर्क बहुत अच्छा है। सोनिया गांधी जब चुनाव लड़ती रही हैं, तो उस चुनाव के प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी प्रियंका पर रही है। प्रियंका ने जबरदस्त कैंपेनिंग भी किया है हमेशा, हर चुनाव में, सोनिया जी के लगभग हर चुनाव में। मैंने उनके इलेक्शन कैंपेन को मैंने देखा भी है, कवरेज के लिए मैं गया हूँ। तो मैंने देखा है कि किसी भी तरह से कमतर संपर्क नहीं है प्रियंका का, उस इलाके के लोगों से, मतदाताओं से। निश्चित रूप से सोनिया जी एक बड़ी नेता हैं, पार्टी की बड़ी नेता हैं, बड़ा कद है उनका। लेकिन जहाँ तक पब्लिक कनेक्ट का सवाल है, उस पब्लिक कनेक्ट में प्रियंका का पब्लिक कनेक्ट भी उतना ही है। कम माने ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। ठीक, अच्छा संपर्क बना रखा है और एक बेहतर संवाद कर रखा है पूरे रायबरेली में और अमेठी दोनों क्षेत्रों में। तो प्रियंका गांधी को किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है उस इलाके में। और वो एक स्वाभाविक नेता मानी जाती हैं कांग्रेस की और सोनिया जी को उत्तराधिकारी ही मानी जाती है। तो अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो उन्हें इस बात का संकट नहीं होगा कि उनको लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं, लोगों के बीच में जाती हैं, क्या संवाद है, कैसे मिल पाती हैं। कम से कम ये स्थिति नहीं है उनके साथ। बहुत बेहतर तरीके से उस इलाके से वो परिचित हैं और उस इलाके के लोग उनसे परिचित हैं। तो एक एक बेहतर उम्मीदवार साबित होंगी प्रियंका रायबरेली क्षेत्र में किसी अन्य कांग्रेस के नेता की तुलना में। तो मेरा अपना मानना है कि चुनाव उस इलाके में से चुनाव जीतने में कोई असुविधा नहीं होगी प्रियंका को। और समाजवादी पार्टी जो एक मजबूत पार्टी है उस इलाके में और मजबूत उपस्थिति भी उसकी है। वो हर चुनाव में अमेठी में और रायबरेली में कांग्रेस के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारती है। पिछले कई चुनावों से हम लोग देख रहे हैं। वो लोग भी आ जाते, वो भी लोकतांत्रिक जो राजनीतिक माहौल बनता है, वो कांग्रेस के पक्ष में ही बनता है। उस तरह की चुनौती है नहीं। बीजेपी का कोई बढ़िया कैंडिडेट भी नहीं मिल पाता वहाँ लड़ने के लिए या कोई लड़े भी तो उसको कोई बहुत ज़्यादा समर्थन हो, ऐसा कभी दिखा नहीं। तो एक तरह का बहुत ही मजबूत किला है रायबरेली और अमेठी दोनों। पिछला चुनाव आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी हार गए थे अमेठी से, तो उस चुनाव को मैं जनता का विरोध है या जनता का के मन में राहुल गांधी के खिलाफ कोई एक माहौल बन गया हो, ऐसा मैं नहीं मानता। बल्कि मेरा अपना मानना है कि वह कांग्रेस के चुनावी प्रबंधन की कमी थी। 50,000 वोट कुछ होता नहीं है। मतलब अगर जिस तरह की लहर चल रही थी पूरे देश भर में बीजेपी के पक्ष में, ऐसे में राहुल गांधी का 50,000 वोट से हारना केवल चुनावी प्रबंधन की कमी है, मैं मानता हूँ। मैं इसको ये नहीं मानता कि वहाँ के लोगों ने राहुल गांधी को रिजेक्ट कर दिया या उनके प्रति कोई अविश्वास व्यक्त कर दिया, वो स्थिति नहीं है। तो ये इन दोनों क्षेत्रों में और जो अन्य सहयोगी राजनीतिक दल हैं, खासतौर से कांग्रेस, उसका समर्थन मिल जाता है इनको, तो एक मजबूत स्थिति रहती है। तो प्रियंका गांधी के ये ज़रूर है कि प्रियंका गांधी के अलावा अगर कोई चुनाव लड़ेगा रायबरेली से, तो उसको उस तरह का जन समर्थन नहीं मिलेगा, जिस तरह का जन समर्थन प्रियंका गांधी को मिलेगा। और अगर प्रियंका गांधी वहाँ से लड़ती हैं, तो कम से कम कांग्रेस अपने इस गढ़ को बचाए रखने में भी सफल रहेगी। वरुण गांधी आएँगे, नहीं आएँगे, मैं नहीं कह सकता। वरुण गांधी की जो उनकी बातचीत जो जिस तरीके से वो बीजेपी पे हमलावर है, ये तो तय है कि बीजेपी उनको टिकट नहीं देने वाली है। मेनका जी का क्या होगा सवाल इस बात का भी है। अगर मेनका जी और वरुण दोनों आते हैं कांग्रेस के साथ, तो निश्चित रूप से है कि सुल्तानपुर लड़ेंगी मेनका जी। और मेनका गांधी का भी अपने क्षेत्र में बहुत असर है। व्यक्तिगत बहुत असर बहुत है सुल्तानपुर में। वह सुल्तानपुर में उस समय से सक्रिय रही हैं, जब संजय गांधी उस इलाके में आते थे।
और संजय विचार मंच का उन्होंने गठन किया था, तब से। बाद में कांग्रेस में को छोड़ कर के चली गई थी बीजेपी में, और बीजेपी में के साथ वो अपना लगातार बनी हुई हैं और लगातार चुनाव जीतती रही हैं। आज की तारीख में लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक है वो, और लगातार चुनाव जीतने वाले नेताओं में शामिल है। और उनको अगर आप सुल्तानपुर में जाएँगे तो आपको व्यापक जनसमर्थन उनके साथ आपको दिखाई पड़ेगा, सुल्तानपुर में भी। तो सुल्तानपुर को उन्होंने बहुत ही संभाल करके और बड़े एक प्रभावी जनप्रतिनिधि के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। एक जनप्रतिनिधि की जो ज़िम्मेदारी है, उस ज़िम्मेदारी का भरपूर निर्वहन करती है, कभी पीछे नहीं रहती। केंद्रीय मंत्रिमंडल में के सदस्य न होने के बावजूद भी उनकी सक्रियता बहुत है। तो वरुण गांधी अगर आते हैं तो मुझे नहीं आइडिया है कि आएँगे कि नहीं आएँगे, लेकिन जो माहौल है कम से कम बीजेपी में वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। बीजेपी में उनके बने रहने की स्थिति बनती नहीं है। तो अगर वो आते हैं तो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? निश्चित रूप से पीलीभीत लड़ेंगे या बदल के, या पिछली बार जिसे बदल दिया था बीजेपी ने, सुल्तानपुर से जहाँ जीते थे वरुण गांधी, वहाँ मेनका जी आ गईं, और पीलीभीत जहाँ से मेनका जीती थी, वहाँ वरुण गांधी चले गए। क्या होगा? इस बारे में अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन रायबरेली और सुल्तानपुर में तो निश्चित रूप से कांग्रेस का मजबूत उपस्थिति है, और प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ती हैं रायबरेली से तो वो एक मजबूत कैंडिडेट भी साबित होंगी। और मैं व्यक्तिगत तौर पर उनकी जीत को लेकर के मेरे मन में कोई शंका नहीं है। वो एक आराम से एक लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता है, और कांग्रेस को सीट जीतने में कोई बहुत असुविधा नहीं होनी चाहिए। सोनिया जी के यहाँ से जाने से, मतलब उनकी उम्मीदवारी न होने के बावजूद भी प्रियंका गांधी को स्थानीय लोगों के बीच में जो स्वीकृति है, उसको लेकर के बहुत चुनौती नहीं आएगी। और उसका कारण केवल ये मैं मानता हूँ कि उनकी लगातार सक्रियता, क्षेत्र में बने रहना, चुनाव के दौरान की उनकी सक्रियता, इसके बाद भी रायबरेली या अमेठी से जो लोग दिल्ली जाते हैं, उन लोगों से उनकी नियमित रूप से मेल मुलाकात, या उनके लोगों के से एक उनके काम-धाम को देखने का एक अस्थायी जो उन लोगों का सेटअप है, व्यवस्था है, वो उनके प्रतिनिधियों का लगातार इस इलाके में बने रहना, मतलब कई चीज़ें हैं। उन्होंने ऐसा नहीं है कि सोनिया जी अस्वस्थ हो गई हैं तो रायबरेली का काम-धाम देखने वाला कोई नहीं है। एक बहुत ही प्रभावी व्यवस्था उन लोगों ने कर रखी है, और वहाँ के लोगों से इनके संवाद बने रहते हैं। तो सोनिया जी के जाने के बाद भी अगर प्रियंका लड़ती, हाँ, प्रियंका के अलावा कोई लड़ेगा तो निश्चित रूप से उस तरह का प्रभाव नहीं होगा। फिर जो राजनीतिक स्थिति जो उत्तर प्रदेश में है कांग्रेस को लेकर के, वो उन स्थितियों से जूझना पड़ेगा कांग्रेस को रायबरेली में भी। तो मेरा अपना मानना ये है कि प्रियंका का लड़ना एक स्वाभाविक चॉइस होगी, और प्रियंका को स्थानीय लोग बड़े आसानी से स्वीकार भी कर लेंगे, सोनिया जी के न रहने के बावजूद। और प्रियंका गांधी के लड़ने पे कांग्रेस अपने क्षेत्र को बचाए रखने में कामयाब भी होगी। जी। जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ती है वहाँ से तो ज़्यादा पॉजिटिव कांग्रेस के लिए रहेगा, क्योंकि लगातार उनका वहाँ पे संपर्क है वहाँ के निवासियों से। और सब संभावनाएं भविष्य गर्भ में है कि किस तरह से सामने चीज़ें आती हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं। और जिस तरह से आपने पूरे वर्तमान विषय का विश्लेषण किया, मुझे विश्वास है हमारी चर्चा ज़रूर पसंद आएगी। मैं सुनील शुक्ला जी का, हरिशंकर जोशी का बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत ही सार्थक विश्लेषण हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया है। आपका पुनः बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी से भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।